नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं परकित सिंह और आज हमारे साथ हैं राजकुमार सर, जिनके साथ हम बात करेंगे, जो कि एक अपना न्यूज़पेपर भी चलाते हैं और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यूनियन प्रेसिडेंट भी हैं। तो आओ उनसे बातचीत करते हैं। तो नमस्कार सर, हमने आपका वीडियो देखा जिसमें आपने जेके बैंक पे कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, तो ये क्या मसला है पूरा ज़रा बताएंगे इस पे? देखिए, हमारे जितने भी श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनके सबके सब सैलरी अकाउंट जो है वो जे.एंड.के बैंक के साथ हैं। और मैक्सिमम जो हमारे एम्प्लॉइज़ ने जे.एंड.के बैंक से ही अपने लोन वगैरह सब करवा रखे हैं। लेकिन जे.एंड.के बैंक की इतनी मनमानी है, इनकी इतनी तानाशाही है कि ये मतलब जो एक इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और कहीं पे भी बिना पूछे कहीं से भी कुछ उठा करके चार्जेस, अपने मनमाने चार्जेस लगा देते हैं। और इस सिलसिले में जब हमने इनसे बात करी कि भाई जैसे कि हमारे जिन लोगों ने लोन वगैरह लिए हुए हैं, पिछले दिनों इन्होंने क्या किया कि एक महीने में 2-2, 3-3 जो EMIs बनती हैं वो इन्होंने अपनी मनमर्जी से काट दी, जिसके ना इन्होंने किसी भी एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म किया ना कुछ। और उससे बड़ी दिक्कत आई, जो एम्प्लॉइज़ है जिसकी सैलरी इतनी होती है और जब उसकी महीने के बाद सैलरी आती है तो उसमें से आप 2-3 किस्तें एकदम से काट लोगे, उसकी सारी सैलरी उसको चली जाएगी, तो उसको तो दिक्कत हो जाएगी। वो महीने का खर्चा, अपने घर का कैसे खर्चा चलाएगा, अपना खर्चा कैसे चलाएगा। एक तो वो इनको नहीं करना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस है। और दूसरी बात यह है कि जब हमने इनसे बात करी तो इनका जो रवैया है वो एक बड़ा अड़ियल सा रवैया है। ये कहीं पे भी जो दूसरे बैंक से लेकर के जो हमारे से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा वसूल करते हैं, ATM के चार्जेस हैं, ट्रांजैक्शंस के चार्जेस हैं, वो इनके ज़्यादा इतने हाई हैं। बाकी बैंक सारे इनके सबसे ज़्यादा महंगा जो है वो जे.एंड.के बैंक है, लेकिन इन सब चीज़ों को जे.एंड.के बैंक सुधारने के लिए राजी नहीं है। तो इसमें आपने इंटरेस्ट रेट की बात की, तो आप बताएंगे ज़रा जे.एंड.के बैंक किस वे में ज़्यादा चार्ज कर रहा है? देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि एक तो होता है हमारा कि जैसे कोई भी आदमी जिसका सैलरी अकाउंट है, उसको मान लो किसी बैंक को अगर 2 लाख से 3 लाख से 4-5 लाख रुपए तक किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो बाकी जो बैंक हैं, मैं फिगर एंड फैक्ट्स के साथ बात करूँगा। और ये हमारे पास ये सारे पंजाब नेशनल बैंक के रेट्स भी पड़े हुए हैं, SBI बैंक के रेट पड़े हुए हैं, कैनरा बैंक के रेट पड़े हुए हैं, जे.एंड.के बैंक के रेट पड़े हुए हैं। जब आप इनको कंपैरिजन करते हो तो फर्क साफ नजर आ रहा है कि ये जे.एंड.के बैंक तो कहीं पे मेल ही नहीं खाता, दूर तक इनका कोई उसे एक जेन्युइन रेट से कोई लेना देना ही नहीं है। इन्होंने अपने मनमाने रेट बनाए हुए हैं। और मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जैसे अगर किसी को अपना कोई पैसा ट्रांसफर करना है 5 लाख रुपए तक किसी को इनके बैंक में जाकर के, तो बाकी जो बैंक हैं वो 40 से 50 रुपए, 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर करने का लेते हैं। लेकिन जे.एंड.के बैंक कितना वसूल करता है, ये हमारे पास पड़े हुए हैं, ये इनका चार्ट है। और ये जो जे.एंड.के बैंक है, इसके लिए 5 लाख रुपए तक का 1000 रुपया चार्ज करता है। देखो, आप इस चीज को एक आइडिया लगाओ, एक अंदाजा लगाओ कि जे.एंड.के बैंक किस तरीके से लोगों को लूट रहा है और किस तरीके से ये इकोनॉमिक ऑफेंस कर रहा है। और ना कोई इनके ऊपर ये, ना कोई RBI की गाइडलाइंस फॉलो करता है, ना कोई बैंकिंग के जो एथिक्स होते हैं ना उनको फॉलो करता है। और हमने इनसे 2 बार मीटिंग्स भी करी, और कि इनका जो रवैया जो है बड़ा अड़ियल रवैया है। और ये तो हमें तो अंधेरे में रख रहे हैं ये, और हमें उल्टा ये हमें थ्रेट देते हैं कि नहीं जी, हमने आपके एम्प्लॉइज को लोन दे रखा है, आप कैसे दूसरे बैंकों में जा सकते हैं। भाई, बैंक में क्यों नहीं जाए हम जा सकते हैं, क्यों नहीं? जो जिस बैंक के साथ हम लोन है, अपना सैलरी अकाउंट खुलाएंगे, वो हमें लोन भी देगा, हम उस लोन को भी हम उस बैंक में ट्रांसफर करेंगे। तो जे.एंड.के बैंक के दिमाग में जो अभी ये फतूर भरा हुआ है, जे.एंड.के बैंक को ये इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि आप अपनी मोनोपोली करते हुए, गुंडागर्दी दिखाते हुए, इकोनॉमिक ऑफेंस करते हुए अगर आप हम पे मनमाने रेट वसूलोगे, हमारा नुकसान करोगे, तो हम बिल्कुल और 100% हम सब लोग दूसरे बैंकों में अपने अकाउंट खुला लेंगे, लेकिन आपके साथ हम बिजनेस हम जारी नहीं रखेंगे। तो इस पे आप क्या चाहेंगे, अगले आपकी कुछ नेक्स्ट
स्टेप्स के बारे में बताएंगे? नहीं, नेक्स्ट स्टेप हमारा इस पे काम चल रहा है। हमने हस्ताक्षर अभियान हमने चलाए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने बात करी, हमें जो श्राइन बोर्ड की जो अकाउंट सेक्शन है उनके साथ हम सारी बातचीत करके, तो हम अभी इस सारे अकाउंट्स को हमने कैसे स्थानांतरित करना है, दूसरे बैंकों में कैसे खुलवाना है, जहाँ उनके जो लोन अकाउंट्स हैं उनको हमने दूसरे बैंक जिस भी बैंक के साथ हम जाएंगे और जहाँ जो हमें अच्छे रेट्स दे रहा है उसमें हम लोन अकाउंट्स खुलवाएंगे, तो हम उसके साथ पूरी तैयारी कर रहे हैं। दूसरे बैंक में लोन अकाउंट और बाकी सैलरी अकाउंट खुलवाने के और बाकी सारी चीज़ें शिफ्ट करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। जी जी, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए।